पाकिस्तान में आईफोन खरीदने का ख्वाब देखने वालों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो किसी धमाके से कम नहीं। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी कम कर दी है और इसका मतलब ये है कि आईफोन्स की कीमतें गिरने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि कितनी? जी, ये खबर 19 जनवरी से लागू हो चुकी है और इसके असरात मार्केट में नजर आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और ये सिर्फ चंद हजार रुपए की कमी नहीं है। कुछ मॉडल्स पर तो इतनी बचत है कि आप इस पैसे से एक और अच्छा सा फोन खरीद सकते हैं। वाह, यानी ये पाकिस्तान की प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट को हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा फोन कितना सस्ता हुआ, बल्कि इसका गहराई में जायजा लेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। आईफोन 11 से लेकर लेटेस्ट 15 सीरीज तक हर मॉडल की नई कीमतों का पोस्टमार्टम करेंगे। जी, और ये भी देखेंगे कि अब कौन सा आईफोन खरीदना सबसे ज्यादा समझदारी है। इन तब्दीलियों का एंड्रॉयड फोन्स और खास तौर पर नॉन पीटीए मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। चलें शुरू करते हैं एक ऐसे मॉडल से जो आज भी बहुत से लोगों के लिए आईफोन की दुनिया में दाखिले का पहला कदम है। तो आईफोन 11 से शुरू करते हैं। ये फोन अब भी मार्केट में मौजूद है एक बजट ऑप्शन के तौर पर। क्या इस पर भी कोई काबिले जिक्र फर्क पड़ा है? बिल्कुल। आईफोन 11 की जो पुरानी ड्यूटी थी वो थी 22,265 रुपए, ठीक है। जो अब कम होकर 14,500 रुपए हो गई है। ओह, यानी सीधा सीधा 7,765 रुपए की बचत। जी। अब ये शायद 15 प्रो मैक्स की बचत के सामने कुछ न लगे, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर तकरीबन 8,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। सही कहा। इसका मतलब है कि जो लोग एक सस्ता आईफोन ढूंढ रहे थे उनके लिए ये डील अब और भी मीठी हो गई है। और अच्छी बात यह है कि ये बचत तमाम वेरिएंट्स पर है, चाहे 64 जीबी हो या 256 जीबी। यानी ये फोन अब सेकंड हैंड मार्केट में एंड्रॉयड के मिड रेंज फोन्स को मजीद टक्कर देगा। लेकिन 11 सीरीज के प्रो मॉडल्स का क्या बना? वहां भी यही कहानी है। नहीं, यहाँ सूरत हाल थोड़ी दिलचस्प है। आईफोन 11 प्रो पर बहुत मामूली कमी आई है। अच्छा, कितनी? सिर्फ 2,265 रुपए। इसकी ड्यूटी 24,265 से कम होकर 22,000 हुई है। ये तो बहुत कम है। शायद किसी को महसूस भी ना हो। जी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आईफोन 11 प्रो मैक्स पर 8,265 रुपए की बचत है, जो कि बुनियादी मॉडल से भी ज्यादा है। हैं? ये कैसे? इसकी ड्यूटी 32,765 से गिरकर 24,500 रुपए पर आ गई है। ये तो अजीब है। यानी 11 सीरीज में या तो आप सबसे सस्ता मॉडल लें या सबसे महंगा। दरमियान वाले प्रो मॉडल पर कोई खास फायदा नहीं। इससे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि शायद हर मॉडल के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं अपनाई गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक अहम नुक्ता है जो हमें आगे भी नजर आएगा। अब 12 सीरीज की तरफ चलते हैं, जिसने आईफोन के डिजाइन को एक नई शक्ल दी थी। यहाँ भी कुछ गैर मुतवक्के नताइज हैं। अच्छा, आईफोन 12 फ्लैट एजेस वाला डिजाइन, उसने तो मार्केट में धूम मचा दी थी। क्या कीमतों में कमी के बाद ये दोबारा मकबूल हो सकता है? इसके बुनियादी मॉडल्स यानी आईफोन 12 और 12 मिनी पर बचत बहुत ही कम है। कितनी कम? 12 पर सिर्फ 1,265 रुपए और 12 मिनी पर 1,765 रुपए। सच पूछें तो ये ना होने के बराबर है। ओह, तो अगर कोई इन फोन्स को खरीदने का सोच रहा था, तो ये कमी शायद उनके फैसले पर असरअंदाज ना हो। बिल्कुल नहीं। तो फिर असल कहानी प्रो मॉडल्स में ही होगी। जी, और यहाँ एक ऐसा सरप्राइज है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बताएं। आईफोन 12 प्रो की पुरानी ड्यूटी थी 34,765 रुपए, ठीक है। जो अब सीधा 24,500 रुपए पर आ गई है। क्या मतलब? एक मिनट, यानी 10,265 रुपए की बचत? जी, 10,000 से भी ज्यादा। वाह, ये तो गेम चेंजर है। आईफोन 12 प्रो तो तकरीबन मार्केट से गायब हो रहा था, लोग 13 की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब है कि ये फोन अचानक मुकाबले में वापस आ गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है। याद करें, 12 प्रो वो पहला आईफोन था जिसमें एप्पल ने प्रोरा फॉर्मेट और रात में बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए लाइडार स्कैनर मुतारिफ करवाया था। हाँ, फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। जी, तो ये टेक्नोलॉजी जो पहले खास कीमत की वजह से दूर थी, अब इस 10,000 के बचत की वजह से ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर 12 प्रो मैक्स पर तो इससे भी ज्यादा बचत होगी, मंतिक तो यही कहती है। नहीं, और यही इस सीरीज का दूसरा सरप्राइज है। अच्छा? 12 प्रो मैक्स पर बचत सिर्फ 4,765 रुपए है। सिर्फ?
ये 12 प्रो की बचत के निस्फ से भी कम है। जी, तो आईफोन 11 सीरीज में प्रो मैक्स ज्यादा फायदेमंद था, लेकिन 12 सीरीज ने इस रुझान को बिल्कुल उलट दिया, जहां छोटा प्रो मॉडल सबसे बेहतरीन डील बनकर सामने आया है। ये वाकई दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने हर फोन की मार्केट वैल्यू और डिमांड को देखकर अलग-अलग फैसला किया है। चलें अब इस सीरीज की तरफ जो आज भी शायद सबसे ज्यादा मकबूल है, आईफोन 13। आईफोन 13 सीरीज में बचत वाकई नुमाया होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आईफोन 13 और 13 मिनी दोनों पर सीधी सीधी 11,265 रुपए की बचत है। 11,000 रुपए? जी, उनकी पुरानी ड्यूटी 35,265 रुपए थी, जो अब सिर्फ 24,000 रुपए रह गई है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसका मतलब है कि जो लोग थोड़ा बजट बढ़ाकर 13 लेने का सोच रहे थे, अब उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि यहाँ से प्रो मॉडल्स की कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से आदाद व शुमार वाकई मुतासिरकुन होना शुरू हो जाते हैं। आईफोन 13 प्रो की बात करते हैं। इसकी पुरानी ड्यूटी थी 51,265 रुपए। 50,000 से ऊपर? और अब कम होकर 34,000 रुपए पर आ गई है। यानी तकरीबन 17,265 रुपए की जबरदस्त बचत। जी, इसको इस तरह देखें कि जो फोन पहले तकरीबन 1,70,000 के करीब था, अब उसकी कीमत में ये फर्क वाज़े तौर पर नजर आएगा। 17,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये बचत इस फोन को कहाँ खड़ा करती है? अब इसका मुकाबला किससे होगा? ये बचत 13 प्रो को सीधा नए एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स के मुकाबले में ला खड़ा करती है। और ये ना भूलें कि 13 प्रो में पहली बार आईफोन में प्रमोशन डिस्प्ले आया था, यानी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। जी, जो कि एक शानदार फीचर है। साथ ही सिनेमैटिक मोड भी। ये सारे फीचर्स अब 17,000 रुपए सस्ते मिल रहे हैं। और सीरीज के बादशाह 13 प्रो मैक्स का क्या हाल है? 13 प्रो मैक्स पर भी तकरीबन 15,265 रुपए की बचत है। इसकी पुरानी ड्यूटी 54,265 थी, जो अब 39,000 हो गई है। तो 13 सीरीज में तमाम मॉडल्स पर 11,000 से 17,000 तक का फायदा है, जो कि सार्फिन के लिए एक जबरदस्त खबर है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो 13 सीरीज में सबके लिए कुछ ना कुछ है। अब 14 सीरीज की तरफ आते हैं। क्या ये रुझान वहां भी बरकरार रहा? जी हाँ, ये रुझान यहाँ भी जारी है। आईफोन 14 के बुनियादी मॉडल पर 16,000 रुपए की बचत है। 16,000? जी, इसकी ड्यूटी 50,265 से कम होकर 34,000 रुपए हो गई है। और आईफोन 14 प्लस, जो बड़ी स्क्रीन वाला मॉडल है, उस पर 13,000 रुपए की रियायत है। और 14 प्रो का क्या बना? क्योंकि डायनामिक आइलैंड का असल मजा तो प्रो मॉडल्स में ही आया था। आईफोन 14 प्रो पर भी एक बहुत बड़ी कमी है, तकरीबन 16,265 रुपए। यानी 13 प्रो और 14 प्रो दोनों पर बचत तकरीबन बराबर ही है। जी बिल्कुल। इसकी पुरानी ड्यूटी 55,265 रुपए थी और नई 39,000 रुपए है। ये बचत इसे 13 प्रो के मुकाबले में भी एक मजबूत ऑप्शन बनाती है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो डायनामिक आइलैंड और 48 मेगापिक्सल कैमरा चाहते हैं। सही। अच्छा, 14 प्रो पर 16,000 रुपए की बचत, तो फिर 14 प्रो मैक्स पर तो 20,000 की बचत होनी चाहिए, है ना? मंतिक तो यही कहती है कि सबसे महंगे फोन पर सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आप भी यही सोच रही हैं और मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या मतलब? 14 प्रो मैक्स पर बचत सिर्फ 5,265 रुपए है। एक मिनट, क्या सिर्फ 5,000? ये तो बहुत अजीब बात है। एक तरफ आप इसके छोटे वेरिएंट पर 16,000 रुपए कम कर रही हैं और टॉप ऑफ द लाइन मॉडल पर इतनी मामूली रियायत। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। बिल्कुल, ये एक पहेली है। इसकी 2-3 मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद हुकूमत ने टैक्स स्लैब्स को इस तरह से एडजस्ट किया है कि एक खास कीमत से ऊपर वाले फोन्स को कम से कम फायदा पहुंचे। तो ये भी हो सकता है कि इंपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार देखकर फैसला किया गया हो कि चूंकि ये मॉडल वैसे भी एक मखसूस तबका ही खरीदता है, इन्हें ज्यादा रिलीफ देने की जरूरत नहीं। तो इस फैसले ने 14 प्रो को 14 प्रो मैक्स के मुकाबले में अचानक बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना दिया है। जी बिल्कुल। वाकई ये हैरान कुन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, जहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जदीद तरीन आईफोन 15 सीरीज, वो फोन जो हर किसी की नजर में है। इस सीरीज में बचत सबसे ज्यादा है और यहाँ सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली हैं।
आईफोन 15 के बुनियादी मॉडल की पुरानी ड्यूटी 56,000 रुपए थी। और अब कम होकर 41,000 रुपए हो गई है, यानी 15,000 रुपए की सीधी बचत। 15,000। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि अब आईफोन 15 प्लस भी इसी टैक्स ब्रैकेट में आ गया है और इसकी ड्यूटी भी 41,000 रुपए है। पहले ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब बड़ी स्क्रीन के शौकीन अफराद के लिए ये एक जबरदस्त खबर है। लेकिन असल कहानी तो प्रो मॉडल्स की है, जिन पर ड्यूटी इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर थे। उनका क्या बना? बिल्कुल, और यहाँ कमी वाकई होशरुबा है। आईफोन 15 प्रो की पुरानी ड्यूटी तकरीबन 1 लाख रुपए थी, यानी 99,765 रुपए। 1 लाख रुपए? जी, ये अब कम होकर सिर्फ 59,000 रुपए हो गई है। सिर्फ 59,000? मतलब इस एक फोन पर 40,765 रुपए की जबरदस्त बचत है। जी बिल्कुल। 40,000 रुपए से ज्यादा? ये तो एक फोन की कीमत में एक छोटे फोन जितनी कमी है। ये सिर्फ एक रियायत नहीं है, ये तो पूरा इकोसिस्टम बदल सकती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो शख्स पहले सिर्फ फोन खरीदने का सोच रहा था, वो अब शायद उसी बजट में फोन के साथ अच्छे एयरपॉड्स या एप्पल वॉच भी खरीद सकता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये एप्पल के लिए पाकिस्तान में अपनी मार्केट को मजीद गहरा करने का एक मौका है। और सबसे बड़ी खबर आखिर के लिए है, आईफोन 15 प्रो मैक्स। इस पर कितनी बचत है? इसकी पुरानी ड्यूटी थी 1,05,265 रुपए। 1,05,000? वो अब कम होकर 64,000 रुपए हो गई है। यानी इस पर 41,265 रुपए की बचत हो रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी कमी है। जी, सबसे बड़ी। 41,000 रुपए? इसका मतलब ये नहीं कि फोन सस्ता हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि अब एक शख्स एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन की कीमत में एप्पल का टॉप टियर फ्लैगशिप खरीद सकता है। ये सैमसंग और दूसरे एंड्रॉयड ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जी, ये पाकिस्तान में फ्लैगशिप फोन मार्केट की हरकियात को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। इससे इंपोर्टर्स की भी हौसला अफजाई होगी कि वो 15 सीरीज को ज्यादा तादाद में और खुलकर दरामद करें, क्योंकि अब उन पर टैक्स का बोझ कम हो गया है। तो इसका नतीजा ये होगा कि मार्केट में दस्तयाबी बढ़ेगी और खरीदारों के लिए ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन क्या इससे सिर्फ बड़े इंपोर्टर्स को फायदा नहीं होगा? इन छोटे दुकानदारों का क्या होगा, जिनके पास पुराना स्टॉक पहले से मौजूद है, जो उन्होंने पुरानी ज्यादा ड्यूटी पर खरीदा था? वो तो फंस गए। यकीनन इन दुकानदारों को वक्ती तौर पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास मौजूद माल की कीमत मार्केट में अचानक कम हो गई है और उनके मुनाफे की शरह मुतासिर हुई है। जी, ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन ये पाकिस्तान में कारोबार का एक हिस्सा है। मार्केट में ऐसी तब्दीलियां आती रहती हैं। आखिर में ये मुकाबला सारिफ के हक में जाता है, क्योंकि उसे बेहतर कीमत पर चीज मिलती है और तवील मुद्दत में ये मार्केट के लिए भी सेहतमंद है। बिल्कुल। तो अगर आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, तो अब पैसे की बेहतरीन कीमत यानी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा आईफोन फराहम करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। मेरे ख्याल में अब 3 कैटेगरीज बन गई हैं। अगर किसी का बजट कम है और वो सिर्फ एप्पल इकोसिस्टम में आना चाहता है, तो आईफोन 11 पर तकरीबन 8,000 की बचत उसे एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। और मिड रेंज में? असल मुकाबला मिड रेंज में है। आईफोन 12 प्रो 10,000 की बचत के साथ अचानक एक डार्क हॉर्स बनकर उभरा है, खासतौर पर फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए। और आईफोन 13 11,000 की बचत के साथ अपनी बैटरी लाइफ की वजह से एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। और जो लोग कोई समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स पर 40,000 से ज्यादा की बचत ने फैसला बहुत आसान कर दिया है। इस कीमत पर टाइटेनियम बॉडी, USB-C पोर्ट और एप्पल का सबसे जदीद कैमरा सिस्टम, ये एक नाकाबिले शिकस्त पैकेज है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि 14 प्रो मैक्स अब एक अजीब पोजीशन में है, क्योंकि इस पर बचत बहुत कम है। जी, वो अब बीच में कहीं फंस गया है। एक आखिरी अमली नुक्ता, क्या ये नई कीमतें आज ही से मार्केट में मिलना शुरू हो गई हैं? देखें, ड्यूटी तो कम हो गई है, लेकिन मार्केट को मुस्तहकम होने में थोड़ा वक्त लगता है। आमतौर पर पुराने स्टॉक को निकलने और नई कीमतों के हर जगह लागू होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। तो अगर किसी को फौरन नई कीमत ना मिले तो परेशान ना हो, थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और इस सारी सूरत हाल से एक अहम सवाल पैदा होता है, जिस पर गौर करना चाहिए। कीमतों में इस बड़ी कमी का सारिफीन के रवैये पर क्या असर पड़ेगा? और इससे भी अहम सवाल ये है कि इसका नॉन PTA फोन्स की मार्केट पर क्या असर होगा?
यानी वो फ़ोन्स जो बगैर टैक्स अदा किए इस्तेमाल होते हैं और जिनकी एक बहुत बड़ी मुतवाज़ी मईशत मौजूद है। क्या अब लोग कानूनी तौर पर फ़ोन खरीदने को तरजीह देंगे जब कीमत का फ़र्क इतना कम हो गया है, ख़ास तौर पर फ्लैगशिप मॉडल्स पर? ये एक काबिले गौर बात है।